देवरिया जिले के सिद्ध योगी देवरा बाबा, जिनकी चमत्कारी दुनिया ने लोगों को किया अचंभित, जिनकी तपस्या से आम जनमानस का हुआ कल्याण, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति ने वैज्ञानिकों के उड़ाए होश और जिनकी भविष्यवाणियों के आगे ताकतवर शख्सियत हुई नतमस्तक। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद भारत इकलौता ऐसा देश है जहां की पावन धरा पर समय समय पर देखिए कई ऐसे बाबा और साधु संत हुए जिनकी चर्चा आज भी पूरी दुनिया में होती है। साधु संतों की इस दुनिया में न सिर्फ लोगों की श्रद्धा वसी है, बल्कि राजनेताओं से लेकर व्यापारी और बॉलीवुड के सितारे भी इनके दरबार में हाजिरी लगाते आए हैं। आज हम एक ऐसे सिद्ध पुरुष की बात करेंगे जिनकी राम मंदिर से जुड़ी 30 साल पुरानी भविष्यवाणी को आज की तारीख में याद किया जा रहा है। एक ऐसे संत हैं जिनकी ख्याति न सिर्फ देश तक सीमित रही, बल्कि विदेशी धरती पर भी इनकी सिद्धियों के खूब चर्चे हुए। हम बात कर रहे हैं सिद्ध पुरुष देवरा बाबा की। जी हाँ, मचान पर बैठकर लोगों के मन की बातों को पढ़ लेने वाले देवरा बाबा एक ऐसे महान संत हुए हैं जिनका जीवन रहस्यों से भरा रहा, जो कि यूपी का देवरिया जिला इनके रहने का ठिकाना बना। इस कारण लोग इन्हें देवरिया बाबा कहकर बुलाने लगे। लेकिन असल में इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ से आए और इनकी सटीक आयु से लेकर कहीं कोई जानकारी नहीं है, आपको भी नहीं मिलेगी। पीढ़ियों से देखे इन्हें वृद्धावस्था में देखा गया। ये जिस किसी को आशीर्वाद देते उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती। इनके मुख से निकली प्रत्येक बात हकीकत बन जाती है। उदाहरण के तौर पर अयोध्या में बन रहा इस वक्त भव्य राम मंदिर। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 साल पहले ही अपनी सिद्धियों के बल पर देवरा बाबा ने ये बता दिया था कि अयोध्या में ही भव्य राम मंदिर बनेगा। और ये बात देखिए उन दिनों की है जब प्रभु राम की जन्मस्थली पर विवादित ढांचा पूरी तरह से खड़ा था। ना ही राम मंदिर से जुड़ा कोई आंदोलन उस वक्त चल रहा था और ना ही अडवाणी की रथ यात्रा निकली थी। 1990 में ही एक चैनल को दिए इंटरव्यू में देवरा बाबा ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई राम मंदिर अवश्य बनेगा और सबकी सहमति के साथ। कहते हैं देवरा बाबा की सलाह पर ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। तो 30 साल पहले अयोध्या की तस्वीर देखिए आज की तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। फिर भी देवरा बाबा का डंके की चोट पर यह कहना कि अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा, ये बताता है कि 30 साल बाद की तस्वीर देवरा बाबा देख चुकी थी। दशकों तक चले संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2019 में जैसे ही देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, तुरंत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से भव्य राम मंदिर की नींव रख डाली। और आज जिस रफ्तार से देखे राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसे देखते हुए 24 की शुरुआत में ही राम भक्तों के लिए मंदिर का द्वार खुल जाएगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में देवरा बाबा की 30 साल पुरानी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। वैसे तो देखिए देवरा बाबा के बारे में जितना जाने उतना कम है, क्योंकि इनकी दुनिया हमेशा से रहस्यों से भी भरी रही और चमत्कारी भी रही। देश के दिग्गज राजनेताओं से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों तक की एक लंबी कतार इनके दरबार में नजर आती थी। 12 फीट ऊंचे मचान पर बैठकर इन्होंने जो कह दिया वो सत्य पाया जाता था। बाबा पर देखिए गांधी परिवार का विश्वास कितना टूट था, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि आपातकाल के बाद 1977 में मिली चुनावी शिकस्त के बाद देवरा बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ उठाकर पंचे से एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि 80 में न सिर्फ कांग्रेस की वापसी हुई, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनी। और इसके बाद तो देखिए कांग्रेस ने पार्टी का चुनाव निशान हाथ का पंचा कर दिया। और ये तो देखिए दुनिया के सामने देवरा बाबा के अनगिनत आंखों देखी चमत्कार हैं, लेकिन उनके एक चमत्कार का खुलासा खुद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उन्होंने ये बताया था, बचपन में मैं अपने पिता के साथ देवरा बाबा के पास जाया करता था। एक बार बाबा ने मेरे पिता को बताया कि तुम्हारा ये बेटा बड़े होकर ऊंचे पद पर बैठेगा। तो दुबला पतला शरीर, लंबे बालों की जटा, शरीर पर यज्ञोपवीत और कमर में मृग की छाला।
जी हाँ, अपने इसी व्यक्तित्व के साथ देवरा बाबा लोगों के बीच रहते थे, उनके साथ बैठते थे। प्रगति से प्रेम इतना था कि उनसे दिन भर बातें करते हुए नजर आते थे। काशी से लेकर प्रयागराज, मथुरा और हिमाचल की वादियों में अपने लिए एकांत ठिकाना ढूंढते थे और जब लोगों के बीच रहते थे तो अपनी अद्भुत शक्ति के बल पर चौंकाने वाली भविष्यवाणियां करते थे। मां भारती के लिए आजादी के जंग में अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था, लेकिन आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। उस मार्ग को हमें जीना है। उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमने जूझना है और देश के लिए जी करके समृद्ध भारत को अपनी आंखों के सामने देखना है। इसी आंखों से भव्य भारत को देखना, इससे छोटा संकल्प हो ही नहीं सकता। इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 75 वर्ष की इस यात्रा आने वाले 25 वर्ष जो भारत का अमृत काल है, जो आपका भी अमृत काल है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मनाएगा, एक डेवलप कंट्री होगा, तो उस समय आप उस ऊंचाई पर बैठे होंगे। 25 साल के बाद आप किस ऊंचाई पर होंगे, कल्पना कीजिए दोस्तों। और इसलिए एक पल भी खोना नहीं है, एक भी मौका खोना नहीं है। बस मां भारती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प लेकर के चलते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, नई नई सिद्धियों को प्राप्त करते ही जाना है, विजयश्री का संकल्प लेकर के चलना है।